हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 10 करेंगे। तिथि है इसकी 11 अगस्त 2021 और इसका उप विषय है तिथियों का मतलब। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। गतिविधि उदाहरण, यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ था तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो अभी देखो 11 वर्ष पहले यानी देखो कौन सा वर्ष चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है। 2021 में से 11 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ है तो हम 11 को घटा देंगे। तो अब कौन सा वर्ष आया हमारे पास आया 2010, यानी कि 2021 वर्तमान वर्ष है, उसमें से हमने 11 वर्ष को घटा दिया तो 2010 आ गया। तो यानी 2010 उसके जन्म का वर्ष होगा। ये तो बहुत आसान है ना। तो अब प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो अब 2021 यानी वर्तमान वर्ष में से हम 500 घटा देंगे तो हमारे वर्ष आए 1521, 1521। ठीक है, तो 1521 उसके जन्म का वर्ष होगा। अब प्रश्न है, एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ था तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर कैसे होगा। आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऐसी स्थिति में हम केवल पहले हम ना ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, देखिए। तो देखो ऐसी स्थिति में हमें केवल वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। अतः उपरोक्त स्थिति में उसका जन्म वर्तमान से पहले 3000 साल लिखा जाएगा। तो देखो 3000 साल तो बहुत पहले हो जाता है। तो अभी वर्तमान में जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2021। तो वर्तमान से पहले यानी अब आप कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे 3000 वर्तमान से पहले 3000 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है ना कि जब भी बहुत सारे वर्षों पहले पूर्व की बात होती है तो हम क्या करते हैं, वर्तमान से पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्तमान से पहले 3000। ठीक है, तो ये इसका आप उत्तर में लिख देंगे, वर्तमान से पहले 3000। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न है। एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ था तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, वर्तमान से पहले 3500 वर्ष। ठीक है, अब अगला है, कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ ईसा के जन्म के वर्ष से है। वर्षों की यह गणना साधारणतया ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष ईसा के जन्म का 2021वां वर्ष है। उदाहरण 2012 को ईसा 2012 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो क्या है, कभी आप देखते होंगे एडी देखो एडी पर ध्यान मत दो, अभी आप हिंदी में समझिए। ठीक है, ई, ठीक है, ई क्या है, ई का मतलब है ईशा। अब आपको पता होगा ईशा कौन है। ये देखिए, ये है एक एना डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। जो मैंने आपको ई बताया ना, ये एना डोमिनी नामक शब्दों से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है ईशा के जन्म से के वर्ष से है। इसका अर्थ क्या है, जो मैंने अभी आपको ई बोला, ई से क्या हो जाता है, ईशा हो जाता है। तो जो ईसा है ना, ई से ईसा, तो ईसा के जन्म के वर्ष से है। अभी उनका कौन सा वर्ष चल रहा है, उनका वर्ष जो भी चल रहा होगा वो होगा ई। ठीक है, तो वर्षों की यह गणना साधारणतया ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ईसा मसीह कौन है, क्रिश्चियंस लोग जो ईसा मसीह आपको पता होंगे ना, लॉर्ड है, भगवान है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो उसकी तिथि से ही हो सकता है। जैसे कि देखिए, ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है, उसी से हमारे वर्ष चलता है। अभी 2021 ईसा मसीह को रहे हुए 2021 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, अभी 2022 आएगा तो हम कहेंगे कि ईसा मसीह को जीवित हुए 2022 महीने हो गए। मतलब देखो यहाँ पर लिखा भी है ना, इस प्रकार वर्तमान वर्ष ईसा के जन्म का 2021वां वर्ष है। अभी ईसा के जन्म का कौन सा वर्ष है, 2021वां वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ई 2012 लिखेंगे। देखो 12 तो अगर अभी 2021 चल रहा है तो हम ई लगाएंगे इसके आगे। ई का मतलब है कि जो अभी चल रहा होता है, मतलब जो भी ईसा मसीह का बर्थडे होता है, यानी जो भी ईसा मसीह का जन्म का वर्ष होता है। तो अभी उनके 2021वां वर्ष चल रहा है जन्म का, तो ई 2021 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2022 आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, ई 2022। जब 2023 आएगा तो ई 2023। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म को अभी कितने वर्ष हुए हैं, 2021 वर्ष हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 2012 चल रहा था तो आप लिखते ई 2012। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं 2021 को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। अभी 2021वां वर्ष है उनके जन्म का, तो ई 2021 के रूप में लिखा जा सकता है। अगला देखते हैं, कभी कभी आप तिथियों से पहले ईपू यानी ईशा से पहले, ईशा पूर्व, ठीक है, लिखा पाते हो। इसका अर्थ ईशा के जन्म से पहले से है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, यानी इन्होंने ही जो ईसाई का धर्म है वो करवाया था शुरू, ठीक है। तो अब देखते हैं, ईसा के जन्म से पहले की तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है और आमतौर पर ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले अक्षर के साथ लिखा जाता है। तो देखो, ई और पू, इसका मतलब होता है ईशापुर। ईसापुर का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म को 2021वां साल चल रहा है। अब 2021वां साल है, तो वो 2021 साल मतलब उन्होंने जी लिए हैं, है ना। तो इससे पहले 2021 साल पहले का जो वर्ष होगा वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष होगा, है ना। तो हम एक चीज मान लेते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, और मैं जल्दी से समझा भी देती हूँ। ये बीच में ईसा मसीह है, ईसा मसीह से आगे जितने भी साल हैं उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, अभी हमने पढ़ा ना, ई 2021, ई लगाएंगे उनके आगे, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले जितने भी साल हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की बात, यानी पहले की बात, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए कथन कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू हुई। तो कृषि जो है, खेती बाड़ी, वो 8000 साल पहले शुरू हुई थी। अब देखो, जो है हमारे ईसा मसीह जो हैं उनको जीवित हुए 2021 साल हो गए, उनका 2021वां जन्म का वर्ष है। तो अब यानी हम क्या कर सकते हैं, लगभग लगभग निकाल लेते हैं कि जो कृषि है वो कितने साल, कितना ईश पूर्व शुरू हुई होगी। तो देखो, कृषि लगभग 6000 ईश पूर्व शुरू हुई, क्योंकि 8000 में से हमने 20000 निकाल दिया तो शुरू हो गई इसमें, ठीक है। समझाती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। देखो, 2021 साल हुए हैं ईसा मसीह को जीवित हुए। अब देखो, उससे पहले शुरू हुई हैं 2021, यानी देखो 8000 साल पहले शुरू हो गई हैं। तो हम एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, 2020 मान लेते हैं, क्योंकि लगभग लगभग निकाल रहे हैं। तो 2021 ना निकाल कर हम 8000 में से 2000 निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए जब 2000 मतलब देखो 8000 साल पहले, तो ये जो 2000 हैं, 2000 मतलब कृषि तब चल रही होगी जब ईसा मसीह का जन्म हो गया होगा। तो अब तो देखो, ईसा मसीह से पहले का पूछा है ना कि ईसा पूर्व, तो अभी तो 8000 साल पहले है ना। तो 8000 साल पहले से ही शुरू हो गई है, लेकिन कृषि तब भी चल रही होगी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। तो हम 2020 को जो है 8000 में से निकाल देंगे, क्योंकि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे पहले का हमें देखना है ना। तो हमने 8000 में से 20000 निकाल दिया, तो 6000 ईसा पूर्व उनकी कृषि की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही है, ईसा पूर्व का प्रयोग करते हुए कथन को फिर से लिखिए। प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ इस तरीके से आंसर आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले का हमें बताना है, ईसा पूर्व बताना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईसा मसीह का जब जन्म हो गया है यानी 2020 को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम नगरों का विकास कब हुआ, 4700 वर्ष पहले हुआ। तो 2000 वर्ष पहले तो थे ईसा मसीह, तो उनको हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें उनके जन्म से पहले का चाहिए। तो प्रथम नगरों का विकास लगभग 2700 ईसा पूर्व यानी 4700 में से 20000 निकाले वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ई जो हमने पढ़ा उसकी जगह हम सीई लगाते हैं, तथा जो ईसा पूर्व है उसकी जगह बीसीई लगाते हैं, ठीक है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब हमने पढ़ा ना ईसा पूर्व को हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व को हम बीसीई कहेंगे। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी जो बीच में मैंने आपको बताया ना जो ईसा मसीह होते हैं उनसे पहले के, ठीक है, वो हो गया बीसीई। और अब जो करंट चल रहा है, अब जो ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है 2021, वो ई में गिना जाएगा। लेकिन अब हम ई को क्या बोल सकते हैं, सीई बोल सकते हैं, यानी सीई 2021, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, अब क्यों करते हैं हम इन शब्दों का प्रयोग, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, इसलिए। तो उदाहरण के लिए 2021 ई, अभी तक हम ई का प्रयोग कर रहे हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सीई 2021, ठीक है। और जब हमने ईसा पूर्व का जब हम प्रयोग कर रहे थे 6000 ईसा पूर्व वर्ष, तो अब 6000 ईसा पूर्व को हम बोलेंगे 6000 बीसीई। बीसीई का मतलब होता है
ईसा के जन्म से पहले, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको बदलना है। तो 2012 ईसा को हम CE 2012 के रूप में लिखेंगे, जबकि 3000 ईसा पूर्व को हम 3000 BCE के रूप में लिखेंगे। तो यही हमारी वर्कशीट खत्म होती है। इसमें हमने काफ़ी कुछ जाना, कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।